नमस्ते दोस्तों, मैं हाँ। एक शराबी नाम रवि। हाय रवि भाऊ। हाय, ईश्वर की कृपा है आप लोगों का साथ, इस वजह से आज हाय अभी रवि तक। हाय भाऊ। रवि। हाय हाय हाय। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं संकल्प ग्रुप और मेरे अजीज मित्र मोहन भाऊ, इनका आभारी हूँ और सभी सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये विषय रखने का मौका दिया और ताकि मैं अपने पास्ट में झांक सकूं। और बहुत सुंदर सब्जेक्ट है दोस्तों, डर और विश्वास। और पंकज भाई ने भी प्रस्तावित किया है कि भैया कदमों में तकलीफ होती है। तो दोस्तों एकदम सही बात है। मैंने देखा कि भैया ये डर और विश्वास की जो बात की गई है, तो मेरे जिंदगी में डर कहाँ कहाँ आया, विश्वास और श्रद्धा को मैं एक ही मानता हूँ दोस्तों। और वो कहाँ कार्य किया और कैसे वो डर को ओवरकम हुआ, वो दोस्तों अनुभव से रखूंगा और वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं 3 स्टेप में इसको अपने अनुभव से रखना चाहूंगा जो मुझे आए। पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दारू छोड़ते वक्त जो डर आया था वो। दूसरा दोस्तों, चौथे स्टेप पे जो हमको राइटिंग करना है, खुन्नस, डर और वासना पे, तो उसमें जो डर की कल्पना है वो। और तीसरा दोस्तों, जब 8वें कदम के पास जाते, जैसे 7वें कदम की खत्म होती है प्रेयर, तो बिग बुक में 7वें कदम के प्रेयर के बाद में एक सेंटेंस आया है, जो कल के स्पीकर भी बोल रहे थे कि भैया कृति बिना श्रद्धा अमृत है। तो उस वक्त तो जो डर उत्पन्न होता है कार्यक्रम लेने के लिए, जिससे मैं दोस्तों अभी कुछ महीने पहले गुजर चुका हूँ, वो तो 3 इसमें पड़ाव में मैं वो रखने के अपने अनुभव से कोशिश करूंगा और ईश्वर ने वो डर कैसे निकाला वो मैं अपने अनुभव से शेयर करूंगा दोस्तों। 14 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है और मैं आने के पहले या फिर मेरे जिंदगी में शराब आने के पहले भी मैं डरा हुआ इंसान था। बहुत क्यों डरा हुआ था दोस्तों, तो क्योंकि मैं मेरे बाकी भाइयों बहनों से बहुत अलग था। मैंने जब अपने राइटिंग में देखा, लिखा, तो मैं बचपन में इतना शरारती था कि नॉर्मल लोगों से मेरी शरारतें ज्यादा हुआ करती थी और उसके वजह से मेरी मम्मी की तरफ से है ना, मुझे बहुत जबरदस्त पिटाई मिलती थी। यानी मेरे को याद है, मैं दूसरे क्लास में हूँ, चौवन्नी चोर रहा था, तब मेरे मम्मी ने मुझे जला दिया था दोस्तों। मेरे आज भी हाथ के पीछे में वो चटका दिया हुआ अंगार है और वो क्षण मेरे मन में घर करके बैठा। उसके बाद में दोस्तों, डहाणू डिस्ट्रिक्ट है, कासा तालुका, वहाँ पालघर जिले के अंदर, तो वहाँ पिताजी की ड्यूटी थी। वहाँ दोस्तों सांप बहुत निकलते थे इन दिनों में और सांप को मार के जलाया करते। तो बचपन में हमारे स्कूल में बहुत सांप देखे, तो दोस्तों वो कुछ डर की भावनाएं मेरे मन में थी। बाद में मेरे मम्मी ने एक बार मेरे को ऐसी पनिशमेंट दी थी कि नंगा कर ली थी, मैं छोटा था तब, दूसरी क्लास में, और पूरा जो मिर्ची का डब्बा था मेरे ऊपर उल्टा कर दी थी और मैं बैठा था। वो एक डर की भावना मेरे मन में है। बाद में जैसे जैसे बड़ा होते गया, मेरी शरारतें इतनी ज्यादा रहती थी नॉर्मल लोगों से कि मेरे को बहुत फटके मिलते थे मेरे माँ के हाथ से और उसने बहुत मेरे को धोया है। तो दोस्तों उसके वजह से वो जो डर मेरे मन में बैठा और मम्मी के प्रति खुन्नस भी उत्पन्न हुई थी। लेकिन आज ये में पता चला आके कि अगर उसने मुझे नहीं वो बचपन में मेरे साथ में किया रहता तो शायद आज मैं ये में नहीं रहता, या तो सेंट्रल जेल में रहता, 1-2 मर्डर केस, या तो फिर कुछ ना कुछ लफड़े में मैं फंस गया रहता। वो डर की वजह से दोस्तों मैं बचा हुआ हूँ। फिर दोस्तों मैं आगे बढ़ा और वो डर लेके मैं कायम रहा। मेरे को लोगों में मिलने का डर लगा करता था। तो मैं खेड़ेगांव से आया था नागपुर में, देवरी से। 10वीं अच्छे टॉप पढ़ाई में पास किया, क्योंकि दोस्तों माँ की मार से बचने के लिए मैं ये काम किया करता था, मैं अपने आप को किताबों में झोंक दिया करता था और 1 नंबर का कॉपी बहादुर था मैं। कि मैं जो आदमी 5वीं 6वीं 7वीं में वर्पास हुआ है, वो 8वीं क्लास में दोस्तों पहला नंबर लाया उसने और इतनी चीटिंग किया, पढ़ाई कुछ भी नहीं, लेकिन वो चीटिंग में पकड़ा नहीं गया। तो नंबर 1, 9वीं में नंबर 2, 10वीं में फिर मेहनत किया, क्योंकि वो डर था दोस्तों। वो डर था कि यार मैं कॉपी कर लूंगा, बोर्ड की एग्जाम होती तो छपड़ा जाऊंगा। तो दोस्तों मुझे याद है कि मैंने वो दिन रात मेहनत करके वो पढ़ाई की। वहाँ कॉपी नहीं की थी, लेकिन वहाँ मैंने स्पर्धा की थी। यानी बाजू में मेरे किराएदार रहता था, वो भी 10वीं में था, वेजेस, तो उसके खुन्नस की वजह से पढ़ाई करके दोस्तों मैंने उसको हरा के मैं जीता था। तो दोस्तों ये कुछ मेरे बचपन की कुछ चीजें हैं। और बाद में दोस्तों नागपुर में आया। यहाँ आने के बाद एक कंपाउंडर डॉक्टर के यहाँ मैं काम करने लगा। उसने मुझे पहली बार दारू और बाईबाजी का जो है वो परिचित करवाया दोस्तों, क्योंकि वो साइकिल से लेके जाता था और वहाँ पीने बैठता था, वो पीता था, मैं डर की वजह से पीता नहीं था। 2 महीने तक के सिलसिला चालू रहा। उससे जीजे भी लेके गया दोस्तों, तो वो मेरे सामने पूरा प्रोग्राम करता था, लेकिन मैं डर की वजह से नहीं कर पाया। तो ये दोस्तों वो डर की भावनाएं थी
जो मुझे बचा के रख रही थी। लेकिन दोस्तों 2 महीने बाद उसके साथ जब मैं थोड़ा फ्री हुआ और मैंने पहली बार जब दारू पी ना, तो मुझे वो जो कॉन्फिडेंस देके गया दारू, और मेरे जो काम कर दिया, क्योंकि 2 महीने से उसने मेरे को पेमेंट नहीं दिया था। तो दोस्तों जैसे वो ड्रिंक किया, मैंने रात में क्या बड़बड़ाया पता नहीं, मुझे दूसरे दिन उसने पगार दे दिया। तो मैं बोला यार बहुत अच्छी चीज है। और मुझे याद है दोस्तों कि मैं जो स्लम एरिया के लड़कों के साथ में रहा करता था, तो वहाँ जब किसी को मारने जाते थे तो मैं 4 जन रहते थे तो मैं पीछे रहता था, वो तीनों मारते थे और मैं थर थर कांपता था। लेकिन जब मेरे पेट में वो दारू का शौक लगा ना, तो पहला पंच मैं मारा करता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो दारू ने वो कॉन्फिडेंस दिया। बाद में मैंने देखा दोस्तों कि बहुत सारी चीज थी। मैं लड़कियों को प्रपोज करना है, किसी को डेयरिंग से बात करना है, मारना है, तो उस वक्त मैं दारू का सहारा लिया करता था। यानी दारू मेरे लिए फायदेमंद होगी। दारू के ऊपर मेरा भरोसा हुआ था दोस्तों कि यार इस डर को भगाना है, तो अगर कुछ करना है तो मैंने ड्रिंक करना चाहिए। तो मेरा दारू के ऊपर विश्वास था। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोस्तों जो बोलते हैं कि फिजिकल एलर्जी बढ़ गई, यानी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मेरी पीने की क्वांटिटी बढ़ती गई और मेरे नैतिक अधपतन का ग्राफ नीचे 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 आते गया। बीमारी का एक पार्ट जो बोलते हैं निरंतर बढ़ने वाली बीमारी। तो दोस्तों ये व्याख्या देते टाइम ये सीधी सी व्याख्या देते आती है कि उम्र बढ़ता है तो पीने के क्वांटिटी नीचे नीचे गलत कृत्य करते। 10 साल तक के चला दोस्तों, और वो चलते वक्त मैंने देखा अपने आप को कि एक स्टेज आ गई कि दारू मुझे पीने लगी। यानी जो मेरा विश्वास था दारू के ऊपर, वो अविश्वास में परावर्तित हो गया। दोस्तों विश्वास का अविश्वास होता है, ये में भी होता है। तो दोस्तों डर निकालने के लिए दारू पर विश्वास था, लेकिन कुछ दिनों के बाद दारू मुझे पीने लगी तो अविश्वास हो गया और मैं फिर से अकेला पड़ गया। तो फिर अभी इसमें से निकलना कैसे? तो निकलना कैसे? तो दोस्तों ईश्वर बड़ा दयालु है, वो मेरी प्रार्थना सुनता है दोस्तों। क्योंकि पीने के जो 4 पैटर्न है, उन 4 पैटर्न में दोस्तों एक जो चौथा पैटर्न था, उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ रहता था। पहला पैटर्न था दोस्तों प्लान करके पिया करता था मैं शुरुआत में, घर वालों का डर था, चोरी छुपे। उसके बाद में मैं सोशल ड्रिंकर बना, रोज रेगुलर ड्रिंक किया करता था। उसके बाद दोस्तों मैं क्रॉनिक अल्कोहलिक बना, जो 24 घंटे पीता था। और एक चौथा पैटर्न जो आता था उसको बीच अल्कोहलिक बोलते थे दोस्तों। तो बीच अल्कोहलिक के पैटर्न में मैं एक गुजरा। तो बीच अल्कोहलिक में के पैटर्न में ऐसा था दोस्तों मेरा वाला कि मैं कंटिन्यू 4-5 दिन तक के पी लेता था, फटने तक के। उन 4-5 दिनों में खाना नहीं खाना, कुछ नहीं। हर 20 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद पंचतारा बार में जाके प्याक मारना, ये मेरा पैटर्न रहता था। ऑफिस भी नहीं जाता था और बहुत भयंकर शराब पीता था। और 5वें-6वें दिन दोस्तों मैं सुबह 6-6:30 बजे जाता था पीने, और जैसे पीने को जाओ तो वो गले के नीचे नहीं उतरता था, वोमिटिंग हो जाती थी और मैं समझ के आ जाता था यार मेरी ये स्टेज हो गई है अभी रुकने की। और दोस्तों मैं घर में बिस्तर पकड़ लेता था, पानी पीना, वोमिटिंग से वो उल्टी निकालना, 2 दिन तक के सोना नहीं, और बहुत भयंकर दोस्तों उसके तकलीफ होती थी, विड्रॉल बोले तो तकलीफ होती थी। और जब वो उल्टी होती थी तो ऐसा लगता था कि साला कहीं ये कलेजा बाहर ना आ जाए। हरी हरी वो 4-5 दिन की दारू निकला करती थी। और उस वक्त दोस्तों बहुत तड़पता था मैं। और वो तड़प है ना दोस्तों, मुझे वो डर कि मैं मर जाऊंगा, ये कलेजा मेरा बाहर आ जाएगा, तो डर के वजह से दोस्तों प्रार्थना निकलती थी मन से, यार भगवान तू होगा ना तो बचा यार, या तो फिर जान ले, 2 में से एक काम कर ले। लेकिन ये तड़प मुझसे सहन नहीं हो रही। तो दोस्तों वो प्रार्थनाएं काम कर गई, मुझे वो प्रार्थना काम कर गई और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस मीटिंग में आने के बाद दोस्तों वो डर निकालने के लिए मैं आया, और डरा हुआ था कि यार साला दारू छोड़ दूंगा तो कैसा क्या होगा। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद घुटने टेक के हार माना, क्योंकि परिस्थिति ने मुझे घुटने टेकने लगाया कि भैया नहीं, तू नहीं पी सकता, तू कर नहीं सकता। और मैं आते गया धीरे धीरे दोस्तों समझ में आ गया। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो दूसरी स्टेप आती है ना, दूसरी स्टेप पूरी तरह विश्वास की स्टेप है, 101% विश्वास की स्टेप है। और वो जो शराब से छोड़ने का डर था दोस्तों, वो डर भगाने के लिए वो विश्वास काम कर गया। मेरा एक दोस्त था दोस्तों, मुझे आज भी याद है, उसका नाम आनंद था, और हम साथ में ड्रिंक किया करते थे। अच्छा बच्चा था वो अंदर से, मन से। और दोस्तों
कुछ सालों के बाद हम जुदा हो गए, यानी मैं ट्रांसफर होके नवेगांव बांध चला गया और वो कहीं तो भी उसने धर्म का आचरण ले लिया। तो फिर 5-6 साल के बाद दोस्तों उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई, मैं दारू ही पी रहा था, 8-9 की बात है, और वो बिल्कुल जेंटलमैन टाइप, शर्टिंग में बिल्कुल प्रेस के कपड़े पहन के आ रहा, उसके बातों में नम्रता, चेहरे पे हंसी। तो मैं उसको बोला, यार आनंद, बोला यार तेरे में बहुत सुधार हो गया है यार, बोला तो क्या चमत्कार क्या है। तो दोस्तों उसने मुझे बताया कि रवि बोले मैं संडे प्रेयर के लिए जाता हूँ, बोले मैंने वो धर्म ले लिया है। तो यार बोला आनंद यार मुझे भी आना है यार, बोला मैं भी परेशान हूँ यार, मुझे सुधारना है, कि बीबी पास में नहीं है, मैं अल्कोहलिज्म में था दोस्त। तो उसने एक सेंटेंस बोला था जो मैंने गांठ बांध के रखा, मुझे आज भी याद है। उसने बोला, यार रवि बोले वहां चलेगा तो लेके चलूंगा बोले तेरे को संडे को, लेकिन विश्वास होना चाहिए यार बोले मन में। अगर तेरे मन में विश्वास नहीं रहेगा तो वहां आके कोई फायदा नहीं होने वाला है बोले। तो दोस्तों वो बात मुझे आज भी ध्यान में है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर मैं आऊँ ना, कितने भी दिन आऊँ, और मेरा विश्वास अगर नहीं आएगा ना दोस्तों, तो मैं दारू से दूरी नहीं हासिल कर पाऊंगा। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो विश्वास धीरे धीरे आता है, स्टेप बाय स्टेप आता है और परिवर्तित होते जाता है दोस्तों। विश्वास वो प्रक्रिया है जो परिवर्तित होते जाती है। तो दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया, और मेरे को पहले कुछ अनुभव सुनने को मिले, तो मैं बोला यार ठीक है। तो फिर दूसरे दिन और सुनने को मिले, बोला ठीक है। तीसरे दिन और सुनने को मिले, यार बोला ये तो साला मेरे जैसी स्टोरी बता रहा है, ये भी मेरे से मिलती जुलती स्टोरी बता रहा। तो यार इसका अच्छा हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं अच्छा हो सकता। ये बढ़ते बढ़ते दोस्तों सबसे पहले विश्वास मेरे मन में आया कि यार नहीं, ये मीटिंग में अच्छा हो सकता है। मेरे को होप मिली दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्या मिलता है, तो प्रस्तावना में क्लियर कट लिखा गया है कि व्यक्तिगत अनुभव, मानसिक अनुभूति और आशा। विश्वास का ही दूसरा बहन का नाम है दोस्तों, वो है आशा। तो दोस्तों वो आशा मिली मुझे, वो विश्वास मिला कि नहीं यार यहाँ आते रहूंगा ना, तो यार मैं दारू से दूर हो पाऊंगा यार। तो फिर दोस्तों मैं आते रहा, और एक एक दिन के हिसाब से दारू से दूर होने लगा। तो दोस्तों ये विश्वास मुझे दूर करता है। वो हमारे नागपुर में एक ओल्ड मेंबर है, वो हमेशा शेयर करते हैं कि भैया बारिश का पानी आता है और वो पेड़ों पे रह जाता है, बारिश चले जाती है, बाद में धीरे धीरे हवा चलती है तो पेड़ों से पानी नीचे 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 टपकते रहता है। उसी प्रकार दोस्तों विश्वास मेरा धीरे 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 मजबूत होने वाला है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में वो हुआ, और दोस्तों मेरे लिए हायर पावर बन गई दोस्तों, क्योंकि विश्वास किस पे आएगा दोस्तों, जो मेरे से बड़ा है उस पे ज्यादातर आएगा मुझे। तो वो मेरे को 100% ये विश्वास आ गया है कि भैया ये जो मीटिंग है ये मेरे लिए हायर पावर है, यहाँ मैं आके मीटिंग में शराब से दूर रह सकता हूँ। और दोस्तों हायर पावर में फिर वो माध्यम कौन है, तो माध्यम कौन है दोस्तों, तो अभी जो मीटिंग में जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिनकी मैंने शेयरिंग सुन रहा, वो लोग मेरे लिए हायर पावर है, क्योंकि उनके शेयरिंग से मेरे को कुछ ना कुछ शेयरिंग सुनने को मिल रहा है। पंकज भाई, लक्ष्मण भाई है, आतिश भाई है, ऐसे कई मेंबर जुड़े हुए हैं, वो मेरे लिए हायर पावर है। उनके अनुभवों से मुझे कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, तो वो मेरे लिए हायर पावर थे दोस्तों। तो ये ऐसे कई मेंबर थे, सभी के मेंबर मेरे लिए हायर पावर थे, और उनके जो शेयरिंग करते थे उनसे मेरा वो विश्वास बैठने लगा। तो दोस्तों ये मेरी पहली स्टेज हो गई विश्वास की। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारी मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें थी जो मैं ओपन माइंड में डायस से शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि दोस्तों मुझे भी एक चरित्र है, वो भी मुझे संभालना है। तो मैं डायस से अगर ये सारी बातें शेयर कर लूं तो दोस्तों मुझे हर सवालों का जवाब मिल जाए, तो दोस्तों नहीं मैं वो कर पाऊंगा। तो दोस्तों विश्वास की फिर दूसरी स्टेज आती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में स्पॉन्सर की सुविधा है, मार्गदर्शक जो मेरे से पहले इस कार्यक्रम पे चला हुआ है, तो उसके साथ में दोस्तों मुझे चर्चा करना चाहिए। और 12x12 में मार्गदर्शक, हमेशा एक क्वेश्चन आता है ना कि मार्गदर्शन कब करना चाहिए दोस्तों, दूसरे पहले स्टेप से ही मार्गदर्शक का उल्लेख 12x12 किताब में हुआ है, अगर मैं देखूं तो दोस्तों वो मार्गदर्शक के साथ में मेरे मन में बहुत किंतु परंतु चला करते थे, और मीटिंग में दोस्तों मैं हर बात नहीं रख पा सकूंगा, या तो फिर मुझे रेगुलरली मीटिंग में बोलने का मौका मिला ऐसा भी जरूरी नहीं है, 1 घंटे की मीटिंग होती है। सो मैंने दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पॉन्सर बना। अब स्पॉन्सर के पास अगर मैं स्पॉन्सर बना लेता हूँ तो दोस्तों स्पॉन्सर के ऊपर अगर मेरा विश्वास नहीं रहा ना, तो मैं कार्यक्रम का उपयोग अपनी जिंदगी में नहीं करवा ले सकता। और दोस्तों स्पॉन्सर के साथ मुझे निरंतर चर्चा में लाना चाहिए।
और दोस्तों स्पॉन्सर को मैंने अभी ड्यूटी दी है, तो मेरा काम है उनसे काम निकालना। तो दोस्तों मैंने उनसे टाइम लेना चाहिए, मैंने वक्त लेना चाहिए, मैंने उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और मैंने कुछ सीखने के लिए उनके पास में जाना चाहिए। तो दोस्तों ये अगर मैं करते रहूंगा ना तो वो विश्वास दोस्तों आएगा। तो मैंने जब स्पॉन्सर किया ना दोस्तों, तो मैं पहले तो अपनी थोड़ी सी छोटी सी बात उसके पास में एकदम से विश्वास नहीं बैठा दोस्तों मेरा स्पॉन्सर को। तो मैंने पहले छोटी सी बात बताया, मेरा यहाँ अपमान हुआ, मेरी ये कमजोरी है। और दोस्तों मैंने परीक्षा ली कि भैया इसके कान पे बातें जा रही, मुझसे कहीं निकल रही नहीं है, और ये आदमी कार्यक्रम पे चल रहा है। उनके साथ में धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ते गया तो मेरे ध्यान में आया यार आदमी ये चल रहा है। तो दोस्तों वो विश्वास मेरा मजबूत होते गया, दिन ब दिन मजबूत हो गया। और मैं मेरे मन में दड़ी हुई जो बहुत भयंकर भयंकर बातें हैं, वो बातें मैं उनके पास शेयर करने लगा। और जब जैसे जैसे शेयर करते रहा मेरे को हल्कापन भी महसूस हुआ दोस्तों, और मेरे को उसके जवाब भी मिलने लगे। तो दोस्तों ये विश्वास की दूसरी स्टेज आती है, वो आती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के स्पॉन्सर के ऊपर। तो दोस्तों वो स्पॉन्सर के ऊपर मैं बलताते गया और आगे 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 बढ़ते गए। बाद में दोस्तों उस स्पॉन्सर से साथ बैठ के हमारे 12x12 किताब अगर कोई पढ़ रहा होगा, दूसरी स्टेप में पढ़ोगे तो दूसरी स्टेप समझने के लिए एक स्पॉन्सर और स्पॉन्सी की चर्चा है कि भैया दोनों आपस में कैसे चर्चा करते हैं हायर पावर या ईश्वर को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों मैं उनके साथ में चर्चा में गया, मेरे को कुछ क्वेश्चन थे, मैं बोलता था कि यार ये 8-10 हाथ रह सकते हैं क्या, फिर आदमी के सर के ऊपर किसी हाथी का सर हो सकता है क्या, तो मुझे तो साला देवी देखा तो मेरी तो भलती थिंकिंग आती, इस प्रकार का मैं विकृत थिंक वाला था। तो दोस्तों उन्होंने मुझे फिर उसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, यानी कि भैया कैसे कैसे हायर पावर या फिर बड़े लोगों पे विश्वास रखने की वजह से कैसे कैसे प्रगति होती गई। तो दोस्तों वो स्पॉन्सर के साथ चर्चा करने के बाद मुझे अगली दोस्तों श्रद्धा जो बात बोलते हैं, मैं श्रद्धा की तरफ मेरे स्पॉन्सर ने फिर मेरी ईश्वर की खोज मेरे स्पॉन्सर ने करवा दी। तो दोस्तों ये विश्वास की वजह से ये बातें मुझे मिली। तो उसके बाद में दोस्तों मैंने देखा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में बोलते हैं कि भैया विश्वास, ओपन माइंड की बात करते, तो विश्वास और ओपन माइंड एक ही प्रकार है। अगर विश्वास होगा ना दोस्तों, तो वो सामने वाले की बातें मेरे दिल के अंदर जाएंगी कान, और मैं अगर विश्वास होगा तो मैं शेयर कर पाऊंगा। ओपन माइंड यानी सुनना और ओपन माइंड यानी बोलना, तो दोनों प्रक्रिया में मैं अच्छी तरीके से आ सकता हूँ दोस्तों। तो ये विश्वास से वो डोर खुलता है। मेरे स्पॉन्सर ने बाद में दोस्तों मुझे उस श्रद्धा की तरफ अग्रसर कर दिया, और फिर दोस्तों श्रद्धा की तरफ अग्रसर कर दिया, फिर भगवान के ऊपर श्रद्धा बैठी मेरी, और फिर मेरे ध्यान में आ गया, मैं उनको क्वेश्चन किया कि भैया विश्वास और श्रद्धा में क्या फर्क है। तो उन्होंने बताया फर्क कुछ नहीं, बोले एक दोनों बहने हैं, बोले विश्वास और श्रद्धा सिक्के के दो पहलू है, बोले सिर्फ इतना है, बोले कि अगर विश्वास रहा तो विश्वास का विश्वास होता है। यानी मैंने थोड़े शेयरिंग के पहले ही बता दिया था कि विश्वास का अविश्वास किस प्रकार से होता है। अभी मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरे रिलेशन है, और मेरे स्पॉन्सर ने कुछ डिसीजन दे दिया और मैंने उसको मान लिया, या तो फिर वो भी ह्यूमन बींग है, उनके हाथ से भी कुछ गलत सलाह निकल सकती है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मेरा जो उनके ऊपर विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है। तो दोस्तों विश्वास का अविश्वास होता है, लेकिन अगर मेरी श्रद्धा बैठ गई ना तो श्रद्धा का अश्रद्धा नहीं होता। जैसे माँ की बेटे पे श्रद्धा रहती है, वो अटूट नाता रहता है प्यार का, कि भैया वो श्रद्धा बैठ गई, उसकी अश्रद्धा नहीं हो रही। लड़का कितना भी गलती करे ना तो माँ उसकी साइड लेने वाली है। तो दोस्तों वो श्रद्धा उसको बोली गई है। और अगर वो श्रद्धा भगवान के ऊपर अगर होती है, क्योंकि इंसानों के ऊपर श्रद्धा न रखते हुए अगर मैं भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, तो दोस्तों मेरे डर को बहुत दूर भगा देती है। क्योंकि दोस्तों जब हम आगे बढ़ते 4 स्टेप में जब हम कार्य करते, तो 4 स्टेप में डर के बारे में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसमें सिर्फ क्लियर कट इतना ही लिखा हुआ है कि भैया अगर तेरे को डर से बाहर निकलना है तो तेरे को श्रद्धे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, भगवान तेरे को उसमें से निकालने वाला। तो दोस्तों ये फिर श्रद्धा अगर मेरी मजबूत रही, तो श्रद्धा परमेश्वर पे रखना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर डिपेंड न रहते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों पे अपने आप को मैं डिपेंड रखने लगा। तो ये मेरी श्रद्धा है दोस्तों। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो मीटिंग है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो ये पूरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे मेरी असीम श्रद्धा है कि भैया मैं जिंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आऊं या फिर मैं कुछ भी करूं, तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में चले जाता हूं, तो मुझे यहाँ से सोल्यूशन मिलने वाला है। ये मेरी आज असीम श्रद्धा है दोस्तों। और वो श्रद्धा को दोस्तों जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ, वैसे वैसे दोस्तों मैं पाता हूँ कि मेरे बहुत सारे प्रॉब्लमों के सॉल्यूशन मिलते। आज वो श्रद्धा दोस्तों मेरे ईश्वर के साथ में, आज जब मैं बोलता हूँ कि देवा तुझी माझी इच्छा नको चालू दे, तुझी इच्छा कर,
तो दोस्तों वो श्रद्धा जब तक मेरी मजबूत नहीं होंगी ना, तब तक दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम से जो आध्यात्मिक चीजें मुझे मिलने वाली है, नम्रता, विनम्रता, ये चीजें श्रद्धा के बगैर मिलना मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों तीसरे स्टेप पे जब मैं आता हूँ, तो तीसरे स्टेप की जब प्रार्थना हम करते हैं, तो तीसरे स्टेप की प्रार्थना हमको ऐसी बोलती है की देवा मी तुला शरण आलो आहे, तुझ्या बरोबर राहून तुझ्या इच्छेला मान देण्यासाठी स्वच्या बंधनातून तू मला मुक्त कर। तो दोस्तों वो स्व के बंधन से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों पूरा जो खेल है, मेरे को जो अपन की बात बोलते हैं, अहंकार की, कैरेक्टर डिफेक्ट की सारी जो बातें बोलती है, वो दोस्तों मैंने देखा अपने आप की जिंदगी में कि वो मेरे स्व की इच्छा से निर्माण की हुई चीज है। और वो स्व के बंधन तू मुक्त कर, जिसके वजह से स्व के बंधन से तू मला मुक्त कर, ज्याच्यामुळे मी ज्यांना साहेब होणार त्यांना तुझ्या शक्तीची, प्रेमाची आणि जीवन पद्धतीची साथ पटवून देऊ सके। तो दोस्तों वो स्व के बंधन से अगर मुझे मुक्त होना है, तो ये मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट है ना, उससे मुझे बाहर निकलना पड़े। अब दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम बोलते हैं कि भैया अहंकाराचं खच्चीकरण करण्याचा हा कार्यक्रम आहे। वो दोस्तों अहंकार का पूरा खच्चीकरण करने के लिए ये 12 कदमों का कार्यक्रम। लेकिन अहंकार की छोटी बहन ये डर है दोस्तों, मेरे आत्मा केंद्रित भीति जो रहता है ना, वो मुझे ये कार्य नहीं करने देती। तो दोस्तों ये डर के वजह से मैं कार्यक्रम भी नहीं लेता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। यानी मैं जो अल्कोहलिक हो, जो अपने विचारों से मैंने देखा अपने आप को कि मैं रुमाल की धोती कर लेता हूँ कि यार साला ये करूंगा तो कैसा होगा, ये लिखूंगा तो कैसा होगा, वो कैसा होगा। ये मेरे विचारों से दोस्तों मैं वो अपने आप पे प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। और वो विचार काय के रहते हैं दोस्तों, तो देखता हूँ मैं वो सारे के सारे विचार, वो मेरी आत्मा केंद्रित भीति रहती है ना, डर रहता है ना, उसके वजह से रहता है दोस्तों। अब दोस्तों इस डर को ओवरकम करना कैसे, तो वो डर को ओवरकम करने के लिए मुझे तुरंत में एक्शन में आना है दोस्तों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैं एक्शन में आया, मैं पता चला यार दारू से मेरी जिंदगी खराब है, तो मैंने एक्शन किया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग की, शेयरिंग की, लोगों की बातें सुनी, उस हिसाब से वन डे एट अ टाइम मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आज दोस्तों शराब का डर नहीं है मेरे ऊपर, आज वो डर का पगड़ा नहीं है। तो उसी प्रकार मेरे दोस्तों जो स्व की इच्छा है, उससे अगर मुझे निकलना है तो मुझे वो कार्य करना पड़ेगा। मुझे मेरी इच्छा को बाजू में रख के ईश्वर की इच्छा को दोस्तों स्वीकार करना पड़ेगा तीसरे स्टेप के अंतर्गत कि भगवान यार आज के दिन तेरी इच्छा चले, मेरी नहीं। ये जो बात बोलते हैं ना दोस्तों, तो उसके लिए मुझे अंदर के डर को पहले बाहर निकलना पड़ेगा। और दोस्तों ये जब मैं करूंगा और मेरी श्रद्धा मजबूत होती जाएंगी, तब मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन दोस्तों वो इतना आसानी से होता नहीं है। मैंने देखा अपना अनुभव कि मैं तीसरे पायरी पे आने के बाद इसलिए डगमगा जाता था कि मुझे जो ओल्ड मेंबर बोला करते थे, और मैं क्वेश्चन मार्क लेके चाहिए मैं बहुत सी बार आते रहता हूँ दोस्तों। मैं अपने आप को शिशु वर्ग का पीछे के लाइन में बैठा हुआ बच्चा आज भी समझता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस वजह से मैं देखता हूँ कि ओल्ड मेंबर जैसे बोलते कि भैया ये तीसरी स्टेप है ना, हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। तो दोस्तों हमारे शरीर में अगर कोई महत्वपूर्ण पार्ट होगा तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो ये 12 कदमों में रीढ़ की हड्डी यानी बहुत मजबूत है तीसरी स्टेप। और तीसरी स्टेप यानी ईश्वर की इच्छा कैसे समझेंगे। तो दोस्तों ईश्वर की इच्छा समझने के लिए पहले मुझे वो स्व के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। अब दोस्तों वो मेरा स्व का बंधन क्या है, इसके ऊपर जब मैंने फोकस किया तो मैंने देखा कि यार मैं जब पैदा हुआ था ना, तब मेरे साथ में बहुत सारे नैसर्गिक प्रवृत्तियां मैं लेके आया था। मैंने देखा था दोस्तों भगवान ने मुझे भौतिक भावनिक सुरक्षितता दी हुई थी पैदा हुआ तभी कि भैया तेरे को जाना है तो भौतिक सुरक्षितता, यानी उसने मेरे को पेट दिया, पेट में भूख दी, और भूख को कमाने के लिए फिर मेरे को पैसा कमाना पड़ा, यानी भौतिक भावनिक सुरक्षितता आ गई। लोगों के साथ रिलेशन उसने दे दिए दोस्तों पैदा होते, और माँ का रिलेशन दिया, बाप का दिया, मामा का दिया, आत्या का दिया, बुआ का दिया, दोस्तों का दिया। तो ये भौतिक सुरक्षितता के लिए उसने मुझे पैदाइश दी, ये सारी चीजें थी। बाद में दोस्तों दूसरा दिया सामाजिक सुरक्षितता। उसने, हम सामाजिक प्राणी है दोस्तों, बाकी जानवरों जैसे नहीं, हमको बुद्धि है तो समाज में रहना है। तो समाज में रहने के लिए कुछ नैतिक तत्व उन्होंने बनाए हैं समाज में, वो नैतिक तत्वों के हिसाब से मुझे रहना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने देखा दोस्तों कि उसने मेरे को लैंगिक सुरक्षितता दी, ताकि ये जो मानव प्राणी है ये आगे बढ़ते रहे, इसने उसने मुझे ताकत दी। तो ये 3 चीजें दोस्तों उसने हर प्राणी वर्ग को दी, हर प्राणी वर्ग को, किसी को नहीं छोड़ा दोस्तों, उसने सभी को सेम लेवल पे उसने दिया। लेकिन दोस्तों मैं 15% में आया हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जो बीमारी के पार्ट में। तो दोस्तों ये जो 3 चीजें मिली थी ना, इसका मैंने हमेशा अतिरेक किया है। इसको जो 85% थे, इसमें उन्होंने एक चरित्र बनाने की तैयारी में गए,
और मैं कहा गया तो मैंने देखा अपना, तो ये तीनों चीजों से जो मुझे इंजॉयमेंट मिलता था वो इंजॉयमेंट के पीछे मैं भाग पड़ा, और इतना भाग पड़ा कि उसको इंजॉयमेंट को हासिल करने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। और दोस्तों शराब का सहारा लेने की वजह से दोस्तों उसमें आनंद की तो बात अलग, साला मैं पूरी तरह विकृत बन गया। मैंने देखा अपने आप को दोस्तों कि भौतिक सुरक्षितता के अंतर्गत मैंने 2 नंबर के पैसे कमाए, लोगों की भावनाओं को दुखाने की कोशिश की, और जो व्यक्तिगत संबंध अच्छे बनाने के या तो उन पे राज करने के हिसाब से दोस्तों मैंने उनको हमेशा अपमानित करने की कोशिश की हुई है, अपने आप को बढ़ा बताने की पीछे चीजें की है। और दोस्तों उसके बाद में सामाजिक सुरक्षितता है, यार समाज में मेरा एक अच्छा स्थान मिला है तो मैं झूठी प्रतिष्ठा जो ओरिजिनल नहीं हूँ वो छुपा के अलग तरीका पिक्चर दिखाने की कोशिश किया। लैंगिक सुरक्षितता को दोस्तों समाज ने जो नियम बनाए थे वो नियमों को तोड़ के मैं उसमें साला एंजॉय के लिए आगे बढ़ पड़ा। और ये सारी कृतियां मैं करने के वजह से दोस्तों मेरे मन में जो पहले से डर था कि यार मेरे को पूरेगा क्या नहीं, मेरे को मोलेगा क्या नहीं, ये डर के वजह से ये सारी चीजें हुई है। पूरी की पूरी जो चीजें हुई है ना, ये मेरे अंदर डर कि भैया मेरे को अपूरा मिलेगा क्या, मैं समाधानी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये चक्कर में सारी चीजें मैंने उत्पन्न की हुई है। तो दोस्तों ये मेरी उत्पन्न की हुई चीजें है, तो जिसके वजह से दोस्तों मैं आज भी ये में आने के बाद शराब से दूर हूँ, लेकिन ये चीजों के पीछे भागना नहीं छूटा मेरा दोस्तों। मैं आज भी कहा मानता हूँ भगवान की इच्छा, ये बोलने के तौर पे ऊपरी तौर पे बोलता हूँ, लेकिन एक आध अगर 2 पैसों का प्रसंग आ गया या फिर कोई प्रतिष्ठा पद का प्रश्न आ गया, मेरे को प्रशंसा होना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं डगमगा जाता हूँ, मैं नहीं हैंडल कर पाता। दोस्तों वो मुझे करना पड़ेगा, इस डर को अगर मुझे ओवरकम करना है। तो दोस्तों जब मैंने ये सारी चीजें अपने आप की खोजी, यार नहीं साला ये ऐसा ऐसा मैटर है, 4 स्टेप के अंतर्गत जब मैंने कल्पनाओं के अंतर्गत लिखा, तब दोस्तों मुझे पता चला कि यार मेरे जिंदगी में भीति के ऊपर कल्पनाएं क्या थी। तो मैंने देखा दोस्तों, तो वो डर को ओवरकम करने के लिए मैं उन दिनों में क्या किया करता था। उन दिनों में मेरे को दिख रहा था दोस्तों कि यार खाली मेरी बर्बादी हो रही है, मेरी बीबी मेरे को छोड़ के जा चुकी है, कर्जे बाजारी हो चुका हूँ, पब्लिक से पीट चुका हूँ, सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों हर बार जब मेरे हाथ में वो पौवा और ग्लास रहा करता था, तो हर बार मेरे को अतिरिक्त स्वावलंबन रहता था कि यार यार कर लेंगे, एडजस्टमेंट हो जाएगा, जम जाएगा, जान दे। जैसा एक प्याग पेट में गया दोस्तों, तो मेरा वो जो था पूरा जो डर वीर वो साला भाग जाता था। और अतिरिक्त स्वावलंबन एक शब्द दिया गया है कि मैं अपने ऊपर स्वावलंबी हो जाता था कि नहीं यार अभी है ना, इस चीज को मैं इसमें से निकालूंगा। और दोस्तों ये चीज करने के लिए मैं क्या करता था, वो अतिरिक्त स्वावलंबन मेरा पड़ जाता था शराब की वजह से, रहता वैता कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं अपने ऊपर डिपेंड रहा करता था अतिरिक्त स्वावलंबन के अंतर्गत कि यार सारी दुनिया को मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा और मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन वैसा होता नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दोस्तों जब मैंने अपनी कल्पना, भीतिचा कल्पना के अंतर्गत मैंने लिखा, तो भैया मुझे किस किस बात का डर रहता है। तो मैंने देखा दोस्तों खुद के बदौलत मैं जिंदगी चलाता हूँ, तो मुझे आज भी कहीं ना कहीं वो डर मेरे मन में उत्पन्न है, यार मैं फ्यूचर में बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर मेरा बच्चा मुझे संभालेगा क्या नहीं, ये डर है मेरे में दोस्तों। मैंने देखा फ्यूचर के अंतर्गत डर देखा कि यार मेरे बच्चे तो अभी पढ़ लिख रहे हैं, शायद कैरेक्टर लाइफ में सक्सेस होंगे क्या नहीं, ये इस बात मुझ में डर था दोस्तों। मैंने देखा अपने आप को, यार मेरे को कोई बीमारी हो जाएंगी तो इस बार मरने का डर। मेरा बाप दोस्तों, मेरे तो डर की कल्पना ऐसी थी कि मेरे पिताजी 42 की एज में अकाली मौत हो गई थी उनको, तो मैं दोस्तों कल तक के यही सोचा करता था कि यार 42 की एज में ही मैं मरने वाला हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार की डर की कल्पना थी। अब दोस्तों ये डर की कल्पना है मैंने सारे कागज पे उतराई, और इसके ऊपर दोस्तों अपने स्पॉन्सर के साथ फोन पे मैंने चर्चा की अभी 1 महीना पहले। 15 अभी मेरा चालू है कंटिन्यू, 9 स्टेप तक के आया हूँ मैं दोस्तों। ये ऑनलाइन मीटिंग में फोन पे मेरे स्पॉन्सर के साथ में स्टेप वर्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों उन्होंने मुझे बहुत सुंदर तरीके से बताया कि रवि बोले भगवान के ऊपर जब तक तो ये सौंपेगा नहीं तब तक तेरा वो डर नहीं निकलने वाला। अच्छा दोस्तों इसमें बहुत मजेदार एक चीज सामने निकल के आई कि भावनिक रीत्या मैं मर चुका था, और भावनिक रीत्या मैं मर चुका था। तो मैंने देखा अपने आप को, जब अभी लिखा था तो मुझे पता चला कि यार साला मेरे नजदीक पास का कोई मरा ना, तो मुझे अंदर से थोड़ा दुख होता था, लेकिन साला मेरे आंख से आंसू ही नहीं टपकते थे। मैंने देखा दोस्तों कि मेरे बॉडी में कहीं गुदगुदी नहीं है, ये मेरी भावना है साली एक प्रकार से। मर कोई गिरा, मैंने देखा कि मेरा एक्सीडेंट भी हो गया ना, तो मुझे ऐसा ये नहीं लगता कि डर जाऊंगा करके। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भावनाएं मेरी मर चुकी थी, मेरी आत्माएं मर चुकी थी दोस्तों, इसके मैंने ये करने की वजह से। और मैं बोला यार साला इसके पीछे की वजह क्या है,
इसके वजह की देखा दोस्तों कि मैंने इतने अनैतिक काम कर चुका हूँ अपने लाइफ में कि वो अभी साला अनैतिक कार्य भी मुझे गलत नहीं लगा। यानी देखो दोस्तों, बीमारी की गहराई कार्यक्रम में जो अगर हम जाएंगे, बोलते हैं कि भैया जितना समंदर में गहराई है उतनी कार्यक्रम में गहराई है। और जो ओल्ड मेंबर बोलते थे कि भैया जितने हमारे सर पे बाल है उतनी बीमारी हमको है। तो भावनिक रीत्या हम दोस्तों बीमारी की इस लेवल तक के पहुंच सकते हैं कि हमारी भावनाएं मर जाती है दोस्तों। और हमारी भावनाएं मर गई ना तो दोस्तों आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरी दोस्तों 50% भावनाएं मर चुकी थी, लेकिन 50% जिंदा है ये मुझे कुछ बातों से पता चला, क्योंकि पश्चाताप और गिल्टी के भाव मुझ में भी आते हैं। तो दोस्तों मैंने देखा कि नहीं यार, मेरी आधी आत्मा मर चुकी है और आधी जिंदा, ये बात मुझे पता चली। और ये ऐसा क्यों होता है, जब मैंने देखा दोस्तों कि वाई इसके पीछे का जब रीजन ढूंढने की कोशिश किया दोस्तों मैंने अपने आप की, और मैं डीप में लिखते गया कि भीतीच्या ऊपर क्या कल्पना है। तो दोस्तों मैं क्या करता था कि सुबह भगवान को बोलता था कि देवा तुझी इच्छा ही चालू दे, तूच सगळं काही कर। और 12 बजे तक क्या दोस्तों मैं मेरी इच्छाएं चलाना चालू कर देता था ऑफिस पहुंचने का। वे वो ऐसा नहीं किया रे, वो ऐसा नहीं किया रे, अबे तू भी से बात करना, पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, मैं डील करूंगा। तो सारी चीजें मैं अपने पास में ले लेता था दोस्तों। तो ये ऐसा क्यों करता था, क्यों होता था वाई? तो दोस्तों एक बहुत बारीक डर की बात आती है, अहंकार और जो डर को बहन बोली गई है। तब दोस्तों आखिरी में मैंने एक लिखा था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम मेरे जिंदगी में मैं लूंगा तो मेरी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो खत्म हो जाएंगी, इस बात का डर। ये बहुत बारकाई में जाके दोस्तों मुझे पता चला। दोस्तों मैंने देखा कि मैं वो बदलाव के लिए भी डरता हूँ कि भैया अगर मैंने ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम अगर पूरी तरीके से कर लिया, कदमों का कार्यक्रम, तो मैं नहीं रहूंगा यार। मेरे जो जिस कैरेक्टर को लेके मेरे को एंजॉय लगता है कि यार मैं कौन, तो मैं रवि, मैं बोल रहा हूँ वो सही, मैं जो शेयरिंग कर रहा हूँ वो सही, मुझे जो प्रशंसा मिल रही है वो सही, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मेरे को पैसा, मैं घर का पुरुष, ये सारी चीजें साली खत्म हो जाएंगी, इस बात का भी डर था दोस्तों। तो कि जिसकी वजह से कार्यक्रम की तरफ मैं अग्रसर नहीं हो रहा था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस से मुझे पता था कि भैया चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से काम करना है, लेकिन अगर मैं घर से काम करूंगा तो दोस्तों ये एक डर मेरी जिंदगी में रहता है, जिसके वजह से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कदमों की तरफ अग्रसर नहीं होता, या फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो कदम है ना वो 5वां 6वां 7वां कदम मेरी जिंदगी में नहीं आता। मैं ऊपरी तौर पे दोस्तों 5वां 6वां 4था 5वां कदम ले लिया था मैंने। राइटिंग मेरे को पसंद है बहुत अच्छे से, तो मैं बहुत सुंदर तरीके से लिखा। एक बार छोड़ के 3-3 बार मैंने लिख के छोड़ के भगा दिया। लेकिन दोस्तों वो 6वें कदम पे आके मेरी गाड़ी अटक जाती है। क्यों अटक जाती थी? क्योंकि भैया इस बात की तैयारी, यार ये कैरेक्टर निकालेगा तो मेरा खुद का मेरे पास क्या बचेगा यार, मैं कर नहीं पाऊंगा यार बाकी चीजें, मैं लोगों पे रोब नहीं जमा पाऊंगा, मैं 2 नंबर की कमाई नहीं कर पाऊंगा, मैं भाईबाजी के शौक नहीं कर पाऊंगा जो मुझे बड़ा आनंद देते हैं। तो ये साले सब छूट जाएंगे और मैं एक शरीफ बंदा मेरे को बन के जिंदगी जीना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो डर है ना, ये डर मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन दोस्तों बार बार घुटने टेकने की वजह से, और मुझे पता है दोस्तों कि भगवान के पास देर है अंधेर नहीं, वो आज नहीं कल मेरे कर्मों के फल मुझे देने वाला है। तो इसलिए दोस्तों मैंने वो जाना शुरू कर दिया, उसके बाद जाना शुरू कर दिया, और मन की तैयारी और वो नम्रता, क्योंकि दोस्तों नम्रता और लीनता होना उस चीजों के लिए, अगर नम्रता और लीनता की मेरे में कमी रही ना तो भगवान के पास मैं जा नहीं पाऊंगा दोस्तों। मैं मेरे ईगो को या फिर मेरे डर को अगर साथ में रखूंगा तो भगवान के पास नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मैं निरंतर नम्रता, विनम्रता और लीनता की प्रैक्टिस करूंगा, ईश्वर के पास जाऊंगा, तो वो ईश्वर मुझ में से ये डर मुझ में बाहर निकालने वाला है। अब दोस्तों ये 2 पैटर्न हो गए। तीसरा देखा था दोस्तों कल हमारे स्पीकर कल के बोल रहे थे कि श्रद्धे विना कृति अधूरी, कृति बिना श्रद्धा अधूरी है, या फिर कृति बिना श्रद्धा मृतवत है। तो दोस्तों मैं कल बिग बुक लिखे बैठा था और मैं ढूंढा कि यार साला बिग बुक में ये सेंटेंस कहाँ आया और क्यों प्रेस में आया। तो दोस्तों मैंने जब देखा तो जैसे 7वें स्टेप की अपनी प्रेयर खत्म होती है, यानी 6वें 7वें स्टेप से मेरा खत्म होता है, तब कहीं जाके दोस्तों ये कृति की बात आती है। अब दोस्तों ये वहां पे क्यों टिपिकली लिखा, क्योंकि दोस्तों 100 लोग थे लिखने वाले, मैच्योर्ड लोग थे, रिकॉर्ड लोग थे, वो शब्द को उन्होंने प्रॉपर तरीके से वही क्यों रखा? तो उनको शायद पता था दोस्तों ये चीज
कि सही कृति अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद डर को निकालने के लिए क्या करना है और कहाँ उसका काम होगा। तो वो कृति आती है दोस्तों 8वें और 9वें स्टेप पे, और वो सही मजबूती के स्टेप। तो दोस्तों 8वें स्टेप पे मुझे कृति क्या करना है, मैंने अभी जो मेरे पास नैसर्गिक प्रवृत्तियां है, नैसर्गिक प्रवृत्तियों की वजह से नैसर्गिक मेरे भौतिक सुरक्षितता के अंतर्गत लोगों से संबंध मैंने बिगाड़ के रखे। मैंने बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों को मानसिक रीत्या, भावनिक रीत्या बीमार और दुखी बना के रखा है। दोस्तों वो सारे लोगों की मुझे लिस्ट बनाना है, उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयारी करना है। और दोस्तों अगर मेरे मन में डर रहेगा और नहीं तो फिर मैं अपने ही बाजू देखूंगा, तो उस वक्त वो शब्द है दोस्तों कि मुझे एक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ये 8वें 9वें स्टेप का काम नहीं करूंगा ना, तो दोस्तों तीसरी स्टेप मेरी मजबूत नहीं होने वाली, मेरे को ईश्वर की इच्छा नहीं समझ में आने वाली। क्योंकि दोस्तों मैंने लिटरेचर में पढ़ा हुआ है कि भैया जिस मन के अंदर खुन्नस, डर, भय, पश्चाताप, गिल्टी ये चीज भरी हुई रहेंगी ना, उस मन के अंदर ईश्वर नहीं आने वाला। यानी उस मन में सीधी सीधी ईश्वर की इच्छा समझ नहीं आने वाली। ये अगर मेरे मन में भावना है, खुन्नस, डर, पश्चाताप, गिल्टी ये चीजें रहेंगी तो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर मैं किसी का गुस्सा पाल रहा हूँ तो वो खुन्नस है, अगर मैं पैसा जाएगा तो ये डर है मेरे मन में, और मैंने कुछ गलत काम करके रखा है तो मेरे पास गिल्टी और कर रहा हूँ तो पश्चाताप रहेगा। तो अगर ये भावनाओं के साथ जिंदगी जीऊंगा ना, ईश्वर की इच्छा नहीं समझने वाली। मैं कितना भी पटक लूँ, तीसरी स्टेप मेरी मजबूत होने ही वाली नहीं है। जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, कार्यक्रम का बेस है दोस्तों तीसरी स्टेप। तो दोस्तों उसके लिए मुझे कृति करना पड़ेगा। 8वें स्टेप पे मैंने देखा, मैंने 32 लोगों की यादी बनाई, मैंने 32 लोगों की यादी बनाई और मैंने उनको कैसे कैसे तकलीफ दिया और उस वक्त मेरे मन के अंदर क्या चल रहा था। जब मैंने देखा मेरे सास ससुर का नाम आया तो मेरा वहाँ आत्मा अहंकार को धक्का पहुंचा था, यानी मेरा ईगो को मेरे स्पॉन्सर ने मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकाल के दिए है दोस्तों। उन्होंने ऑलरेडी कर चुके, बहुत सुंदर तरीके से किए हुए हैं। तो दोस्तों उन्होंने किए करके वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से बताने मिल सके कि भैया रवि ये करना है तेरे को, अमेंड्स की यादी। और वो 8वें स्टेप की एक यादी रहती है, उसमें दोस्तों लोगों की भरपाई के नाम लिखना है, 4 कॉलम आते हैं उसमें। तो उन्होंने वो बताया कि ये क्या क्या तूने किया, अब तेरे को क्या करना है, उसके पीछे का परिमार्जन क्या है। तो मेरी तैयारी हुई दोस्तों, और उसका परिमार्जन अभी मुझे क्या करना है, तो उनके साथ में मुझे धीरे धीरे रिश्ते अच्छे बनाना है, उनके सामने घुटने टेक के उनको माफी मांगना है दोस्तों। ये सारी चीजें करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसके बारे में सोचता रहूंगा तो ये डर मुझे नहीं करने देगा। डर और जो अहंकार रहता, अहंकार बोलेगा कि यार तेरे को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 साल जवाई है, उनकी लड़कियों को पोस रहा है और उन्होंने तेरा मान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों उनको तकलीफ तो मैंने भी दी है ना, उनको बीमार बनाने के पीछे कहीं ना कहीं मेरा हाथ है। मैंने देखा अपने आप को कि भैया 2006-7 मेरे को खुन्नस इसलिए थी मेरी सास की कि उसने मेरे को मादरचोद बोला। तो दोस्तों मैंने उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखा कि भैया इसने मेरे को गाली क्यों दी, क्योंकि मैंने उसके लड़की को तकलीफ दी थी, क्योंकि मैंने उनका आदर नहीं किया था। तो मैंने फिर और उसमें लिखा कि मैंने क्या किया था। तब मेरे ध्यान में आया कि यार जब मेरी शादी हुई थी तब पहले ही दिन तो उन्होंने मुझे गाली नहीं दी थी। 2-3 साल तक तो बापा बापा जवाई तो सर पे बैठाते थे मेरे को, बापूजी बापू 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 कर। और 3 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको मैं आध्यात्मिक रीते इतना बीमार कर दिया कि वो औरत ने मेरे को गाली दी, तो वो मुझे गाली नहीं देंगी क्या। तो उससे का भाग देखा नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। और जब तक मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा ना, तब तक दोस्तों मेरे अंदर जो है मन, वो मेरा मन साफ नहीं होना। मेरे को क्या होना दोस्तों, प्रसन्नता प्राप्त करना है। प्रसन्नता जब आएंगी तो ईश्वर आएगा, अच्छा मन होगा तो ईश्वर आएगा। और अच्छा मन कब होगा, जब मैं लोगों के साथ में मेरे रिलेशन सुधारूंगा। तो दोस्तों वो रिलेशन मुझे सुधारना पड़ेगा। अब दोस्तों एक बंदा है, 2010 में मैंने उसके साथ में कुछ पैसे का व्यवहार किया था, जिसके वजह से मैं 10 महीने के बाद शराब पी ली थी। तो दोस्तों वो बंदा का जब भी कॉल आता है, मैं तो या तो फिर मैं 2-4 घंटों के लिए डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं अच्छा चल रहा हूँ और उसका कॉल आ जाता है कि साहेब कसं जी त्याच्यासाठी। तो दोस्तों वो कुछ करे ना करे, मैं 2-4 घंटे के लिए अपने आप को डिस्टर्बेंस में डाल देता हूँ। मेरे 2-4 घंटे खराब हो जाते हैं उसके सोच में कि यार क्या कर लेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये गिल्टी आएंगी, पश्चाताप आएगा, डर आएगा, तीनों चीजें आएंगी। तो दोस्तों मुझे परिमार्जन करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा, वो बंदे के को पैसे लौटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको धोखे से वो पैसे लिए हुए। दोस्तों उसका लिस्ट में नाम आया और मैंने तैयारी की कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा, मैं ये बंदे को पैसे दूंगा, उसके साथ चर्चा करूंगा। उसका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया दोस्तों, और कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करने के बाद अभी मैं उसको बुलाऊंगा, बैठूंगा, उसके साथ में चर्चा करूंगा।
उसको माफी मांगूंगा कि भैया इस वक्त मैंने तेरे को धोखा दिया था, मैं एग्री हूँ, मैं नशे में था और मुझे लगा कि काम होगा लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन तेरे कितने बनते हैं फिर भी मैंने तेरा आधा काम कर दिया था, तो कितने बनते हैं बता, मैं अभी ऐसा ऐसा और मुझे इसी कार्यक्रम की वजह से आपको देने के लिए मेरी तैयारी है। तो दोस्तों जब ये इसमें आऊंगा ना तो फिर उसका कॉल आएगा दोस्तों लाइफ में, तो मैं डरूंगा नहीं, यानी मेरे मन से वो डर निकल जाएगा अगर मैं ये एक्शन करूंगा माफी मांगने। तो दोस्तों ये डर निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि मैं हमेशा वो जो मेरी 4-5 घंटे की प्रसन्नता तो बिगड़ती है, वो प्रसन्नता नहीं बिगड़ने वाली दोस्तों, वो प्रसन्नता बरकरार रहेंगी ताकि वो ईश्वर मेरे पास में आए। तो दोस्तों ये इस प्रकार से वो 32 लोग हैं जिनके साथ में मैंने ये किया और जिनके वजह से दोस्तों मुझे डिस्टर्बेंस होता है और मैं कुछ लोगों के लिए कृति के लिए उतर गया हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था कि भैया जब मैं 10वीं में था तो मेरे बाजू में एक विजय नाम का एक लड़का था, विजय नाम का, और दोस्तों उसके साथ मेरा कंपटीशन रहा करता था। बाद में क्या हो गया कि मैं टॉप किया, लेकिन उसके प्रति मेरे मन में बचपन की वजह से बहुत सारी खुन्नस भरी हुई थी पर्दा करने की वजह से, और वो खुन्नस को मैं दोस्तों पाले रखता था। तो उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और शराब से दूर हूँ। बाद में वो भी अल्कोहलिक बना, लेकिन दोस्तों मैंने उसको कभी ये का मैसेज नहीं दिया 4-5 साल से। तो उसके पीछे की वजह क्या थी दोस्तों, उसके वजह से खुन्नस था। तो खुन्नस की वजह से दोस्तों मैं उसके सारा अच्छा ये का मैसेज नहीं दे पाया। मेरे ध्यान में आया साला मैं इसको फोन पे भी मैसेज दे सकता था यार, कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो दोस्तों अभी क्या किया मैंने, लास्ट महीने जब मैंने वो लिस्ट बनाई, मैं बाकायदा गाड़ी लेके उसके गांव में गया, वो बंदे के नंबर लिया, उसको मिला पर्सनली और उसको अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो खुन्नस थी वो खुन्नस कम हो गई। माफी नहीं मांगा दोस्तों, उसको सिर्फ मैसेज दिया है, यानी मैंने कृतियां चालू कर दी है। मेरे को परिमार्जन जो करना है कि भैया फिर से एक अच्छे रिलेशन मेरे को तैयार करना है, लोगों को हेल्प करना है, तो ये सारी चीजें अभी सास ससुर के साथ मैं तरफ जाता नहीं था दोस्तों 7-8 साल से। अभी मैंने जब से वो लिस्ट में नाम लिया तो मैंने एक्शन में ला लिया, मैं सास ससुर की तरफ जाना शुरू कर दिया। खुद ही फोन किया, बोला हमें जी आप तो हमें कभी बुलाते ही नहीं नाश्ते पे, तो आ जाओ। बोले नाश्ता करने जबरदस्ती फैमिली के साथ चला गया। दूसरी बार दोस्तों मेरी शादी की एनिवर्सरी थी, मैंने सुबह फोन लगाया, उनको धन्यवाद बोला और उनको बोला क्या बोला अब आपके हाथ का अच्छा 24 जेवणच नाही चाह रहा, आ जाओ बोले रात को खाना खिलाती हूँ। तो मस्त केक वगैरह लेके मैं गया दोस्तों, वहाँ एनिवर्सरी की हमने, खाना वगैरह खाया, उनके पैर पड़े और मन ही मन उनको माफी मांगा। लेकिन दोस्तों 2 राउंड हो गए, लेकिन मेरी अभी तक की हिम्मत नहीं हुई कि बैठ के बात करके मैं माफी मांगू, लेकिन तीसरे राउंड में मैं करने वाला हूँ, भगवान मुझे वो शक्ति देने वाला है। तो दोस्तों ये डर के वजह से कुछ कुछ बातें मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन वो बोलते हैं ना कि भैया कृति बिना श्रद्धा अधूरी है। अगर भगवान के ऊपर मुझे श्रद्धा 100% करवाना है तो मुझे वो एक्शन में आना पड़ेगा दोस्तों। ये लिस्ट जिस प्रकार से मैंने तैयार की हुई है ना, वो लिस्ट पे मेरे को कार्य करना पड़ेगा, अमेंड्स करना पड़ेगा, भरपाई की तैयारी करना पड़ेगा, और जब ये चीजें मैं करूंगा ना दोस्तों, तब कहीं जाके वो मेरी श्रद्धा जो है वो मजबूत होने वाली है। और एक बार वो श्रद्धा मजबूत हो गई ना तो डर तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, क्योंकि ईश्वर तो निर्माता सर्व निर्माता है, उसके हाथ का सब कुछ है, उसके हाथ में सब कुछ है। डर वगैरह सब 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 मुझ में निकलने वाला है और वो प्रसन्नता देने वाला है, और बाद में सारी ये चीजें जब मुझे प्राप्त होने वाली है तो दोस्तों ये श्रद्धा को मुझे बरकरार रखने वाला। अगर मेरी श्रद्धा बरकरार नहीं रहेगी ना दोस्तों तो मैं फिर से गलत कामों की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ना वो एक ही बेस पे खड़ा है और वो है वन डे एट ए टाइम। आज का वन डे एट ए टाइम मेरा कभी समाधान नहीं होने वाला दोस्तों। मैं शुरुआत करता हूँ, फिर ये वही जगह पे आने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके लिए मुझे 10वें 11वें और 12वें स्टेप के तहत अपने आप को मेंटेन रखना है। डेली इन्वेंट्री के तहत हर घंटे के बाद देखना है मेरी भावनाएं क्या नीचे ऊपर हो रही है, ऊपर, क्योंकि बीमारी तो वैसी है। तो दोस्तों वो मुझे देखना है, प्रार्थना ध्यान के साथ भगवान के साथ कनेक्ट रहना है। जब ये प्रोसेस हो जाएंगी ना तीसरी 7वीं और 11वीं स्टेप की जो प्रार्थना है उसके साथ मेरा कांटेक्ट ईश्वर के साथ बना हुआ रहता है, और 12वें कदम जो बोलता है कि इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा, अब दोस्तों इसमें से क्या परिणाम आने वाले, इसमें से परिणाम ये आने वाले कि मैं प्रसन्न उपयुक्त लाइफ बनने लायक बनूं। मैं दोस्तों सक्षम हो जाऊंगा कि लोगों तक की कि भैया इसमें से क्या क्या होता है, वो परिणाम जो मुझे प्राप्त होने उससे वो लोगों तक के मुझे मैसेज कैरी करवाना है दोस्तों। तो उसके जिंदगी में जिस प्रकार मैंने लिया, क्योंकि दोस्तों मैंने जो ये किया है तो ये मेरे ऊपर किसी ना किसी का कर्जा मैंने लिया हुआ है, मेरे स्पॉन्सर का कर्जा लिया है, उसने मेरे को टाइम दिया है, अपना बहुमूल्य टाइम दिया है,
उसने अपने बारे में टाइम से मेरे से वो करवा लिया है, तो मैंने उनसे कर्जा लिया, तो मुझे किसी और बंदे को टाइम देके ये कर्जा चुकाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये करते वक्त दोस्तों मुझे देखना है कि मेरा डर जहाँ जहाँ आएगा उसको ओवरकम करने के लिए मुझे एक्शन लाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन बिना मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कदमों का सार है कि मुझे वो भगवान की तरफ जाना है। जो भगवान की तरफ जाना है इसका मतलब मुझे श्रद्धा मेरी मजबूत करना है, और श्रद्धा मजबूत करने के लिए मुझे इन इससे कदमों के माध्यम से मुझे आगे बढ़ते ही रहना है। जो बोलते हैं ना दोस्तों कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों का जो सार है वो सीधा सा एक लाइन में है कि भैया थर्स्ट गॉड, भगवान के ऊपर मुझे विश्वास श्रद्धा मजबूत करना है, अपने आप की खोज करना है और लोगों के लिए उपयुक्त बनना है। तो दोस्तों अगर ये डर को मैं ओवरकम करूंगा, एक्शन में डालूंगा, तो ये सब कुछ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे अपने लिए उपयुक्त बनना है, खुद के लिए उपयुक्त, खुद को पहले सफा करना है। अगर मैं खुद को सफा कर पाता हूँ तो ही दोस्तों मैं दूसरों को सफा कर पाऊंगा। और खुद को सफा करने के लिए मुझे ये डर विश्वास को ओवरकम करने के लिए कदमों पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। मैं वही प्रक्रिया में हूँ दोस्तों, 100% तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी परसेंट है 10-15% वो प्रक्रिया में हूँ, और उससे प्रसन्नता जो रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रॉमिसेस बोलता है कि आधा अधूरा कार्यक्रमाचे परिणाम पाहून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल। तो दोस्तों वो परिणाम मुझे दिख रहे हैं, मेरे बच्चों के चेहरे, बीबी के चेहरे पे जो हंसी खुशी समाधान है वो दिख रही है मुझे ऑफिस के वजह से, और मुझमें जो अंदरूनी जो डर है मेरा निकल गया है। तो ये सारी चीजें दोस्तों पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए दोस्तों मुझे कृति करना पड़ेगी, और डर से श्रद्धा की तरफ अगर मुझे बढ़ना है तो मुझे एक्शन करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वो जो बिग बुक में सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस में उसको मानता हूँ कि कृति बिना श्रद्धा मृत्युवत है। अगर वो हासिल करना है, एक्शन करना पड़ेगा, और एक्शन करने के लिए मुझे निरंतर दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ऑनलाइन मीटिंग में या फिर ऑफलाइन मीटिंग में लिटरेचर और स्पॉन्सर, ये तीनों के टच में रहना, मैं यही कोशिश करता हूँ, और इसकी वजह से पाता हूँ आज एक सुंदर और सुंदर जिंदगी जीने की तरफ अग्रसर हूँ। दोस्तों आप लोगों ने मुझे यहाँ ये विषय पे बोलने का मौका दिया, इसीलिए मैं संकल्प ग्रुप का और सभी उपस्थित यहाँ जितने मेंबर उन सबका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। थैंक यू।